दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन। और रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाए, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को त्रय योगों से वंदन, प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव गुरु आनंद को, संयम में जीवन के सहयोगी साथी मंडल। अमृत गाथाएं परमात्मा द्वारा प्रदत्त उसको सुनने के लिए आए तो विद्यमान प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। समूह शरण में विराजमान है तीन लोक के नाथ। तीन लोक के नाथ, तीन लोक कौन सा है? नहीं, थाने नहीं पूछू, मैंने पूछो, बोलो सुरेश जी, नाम लेन पूछना पड़ी चलने। लोक अखंड है, थोड़ी सी जानकारी दूं, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊं, माथा मत तो जाऊं लाग जाए। अखंड लोक है और लोक का चित्र कहीं यहां होगा दो। ये लोक वो अखंड है, फिर भी उसको ज्ञानियों ने खंड खंड करके समझाया है कि यह नहीं है। ऊंचा लोक में देवता है, तिर्यंश भी है, मध्य लोक में मनुष्य है, तिर्यंश है, और देव भी है, व्याणवंतरन भवनपति वे देव, नहीं व्याणवंतरन ज्योतिष देव। और नीचा लोक में नरक गति है, तिर्यंश गति है, देव गति भी है और मनुष्य गति भी है। मनुष्य वाले भी जीव नीचा लोक में है। लोक अखंड है। लिखो, लोक किसको कहते हैं? लोक जहां 6 द्रव्य है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, समय, काल, जीव और पुद्गल, जहां जहां ये 6 द्रव्य है वहां लोक है। और इस 14 राज्य लोक। तो परमात्मा ने कहा ऐसा एक भी तो स्थान नहीं छोड़ा हमने जहां हमने जन्म नहीं लिया। सिद्ध शिला पर भी जाके आए हो, पर एक केंद्रीय पणे, एक इंद्रिय जिन खाली शरीर मिला, एक इंद्रिय। सर्वा सिद्ध विमान में भी जाकर आया, सब एक इंद्रिय।
घूमता रहा पर जिसकी प्राप्ति होनी थी वो हुई नहीं। लभंती विमला भोगा लभंती सूर संपया लभंती पुत्र मित्रम च एगो धम्मो न लभ। विपुल भोग सामग्रियां पहली बार मिली है ये भूल मत करना, अनंत बार मिली है। तुम आज ही धनवान हुए ये बात नहीं है। जिस गति में जहां भी गया पुण्य उदय तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। लभंती देवलोक गया, देवलोक में भी जन्म लिया अनंत बार, कुछ नहीं मिला। अटारो कमायोड़ो पुण्य बटा जान खर्च करके आया वापस अनंत बार गया है। और लभंती पुत्र मित्रम च, पहली बार टाबर मिले, बच्चे पहली बार मिले आपको। अनंत बार तो मनुष्य जन्म लिया है, बच्चे मित्र ये पहली बार नहीं मिले हैं। अनंत रिश्ते और अनंत को छोड़ छोड़ के पुनः यहाँ और वही बसाया वापस। तो गौतम स्वामी पूछ रहे फिर किसकी प्राप्ति नहीं के गो धम्मो न लभ, एक धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। मोक्ष मार्ग का धर्म, ये क्रियाकांड वाला तो ठीक है, अनंत बार लिया है। भगवान महावीर जी ने गौतम स्वामी को कहा मेरू जितरा होगा पातरा अनंत बार लिया, मेरू जितरा। तो भी जिसकी प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो मोक्ष मार्ग का जो धर्म है, वितराग का जो पथ है, इस दुनिया के चकाचौंध में हमने वितराग मार्ग को भुला दिया। वितराग राग यानी जिसका राग चला गया वो वितरागी देव है। अनंत बार पाया गौतम जी, पुरुषार्थ नहीं हुआ। अनंत ज्ञानियों के चरणों में भी बैठ कर आया, जैसा गया वैसा आया वापस अनंत। और ये धर्म अगर मोक्ष मार्ग का धर्म मिल जाता तो संसार में तुम इतने न दुखी होते न सुखी होते। वो मार्ग होता, कर्म भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। आज कर्मों का पहाड़ हमारे आत्मा में पड़ा है, आत्मा में 8 कर्मों के द्वारा बंदी हुई मेरी चेतना जो है, उसमें आज पुनः मैं वेदनीय कर्म के बारे में और कहूंगे। क्या कारण? इस वेदनीय कर्म से ही ज्यादा संसार पर घिरा हुआ है, प्रभावित है। वेदनीय कर्म, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। तीर्थंकर देव जब समूह शरण में है, ध्यान से सुना नई बात है। तीर्थंकर देव समूह शरण में बैठकर देश ना देते हैं तो गोशालक ने तेजो लेशा छोड़ी और भगवान महावीर जी को उसका प्रॉब्लम खड़ा है, लूज मोशन चालू हो गए। ये गलत है, तो सही क्या है? साता असाता वेदनीय जो कर्म उदय में है तीर्थंकर के, वो उनसे संबंधित नहीं है, तीर्थंकर देव से संबंधित नहीं है वे। तो फिर साता असाता का संबंध किसके साथ है? समूह शरण के साथ। साता वेदनीय का उदय हो तो देवता उन समूह शरण में जो कीमती कंगूरा लगावे, 9 रत्नों के कंगूरे लगावे, वो साता वेदनीय का उदय। और असाता वेदनीय का उदय जब है तो वो समूह शरण जो है उसमें जो कंगूरे 9 रत्नों के कंगूरे लगाए हुए हैं नहीं लगावे, असाता वेदनीय के उदय में। कहते हुए तेजोलेशा डाली है, पर प्रभु का जो शरीर है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परमाणुओं से बना हुआ है। 1000 भार मन का गाड़ा भी चला जाए तो कुछ नहीं होवे, ये तेजोलेशा क्या कर सकती है? ये हमारे जो सुनने में आया, चिंतन में आया है,
वो गलत है। साता असाता का जो उदय, उसका संबंध समवसरण के साथ है रचना, वो देवता करते हैं। हम ये समझ नहीं पाए कि प्रभु का शरीर कैसा था। कौन सा संघेण है? वज्र रुषभ नारात संघेण, हड्डियों की रचना। संघेण है, संघेणा ने हड्डियों की रचना, जबरदस्त हड्डियों की रचना है। कारण तीर्थंकर देव और मोक्षगामी जो भी मोक्ष में जाएगा जीव, उसके पास ये शरीर होगा, वज्र ऋषभ नाराज संग। हजार भार मन को गाड़ो भी चले तो बांक बाल लो वापस। तीर्थंकर के लिए कैसे? वो तो उत्कृष्ट परमाणु है। भक्तंबर में एक गाथा चलती हुई, हे प्रभु आपका शरीर उन परमाणुओं से बना है, उतने ही परमाणु इस लोक में थे जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना। तो प्रभु को कोई वेदना का कोई विषय नहीं, वे तो अपनी ध्यान केवल ज्ञानी, केवलिक है। तीर्थंकर केवलिक है। साता असाता का उदय तो हम जैसों के लिए है। कभी साता उदय होता है, कभी असाता उदय में आती है। और इस साता उदय जब होता है तो उसको उपमा दी गई है तलवार को लगी हुई शहद के समान। शहद चाटने से मीठा लगता है पर जीभ कटती है, अंदर वो तलवार है। और असाता का उदय तलवार पर जैसे जहर लगा हुआ है, और वो जहर चाटने में आ गया, जीभ कट गई। ये रात दिन वही जहर अपणक नहीं। कौन सा है अमृत? कौन सा आपके पास? क्यों नहीं? एगो धम्मो न लब्ध, एक धर्म की प्राप्ति नहीं। इसलिए 8 कर्मों के साथ हमारा जीवन का तमाशा चल रहा है। जीवन तमाशा नहीं, जीवन तीर्थ है। जीवन तीर्थ है पर हमने तमाशा बना लिया। तीर्थ बन जाता तो आदिनाथ की यात्रा में चल पड़ते हैं, तीर्थ बन जाता, पर जीवन को हमने तमाशा बना लिया। अतः तिरंच गति में जाने की तैयारियां। हर एक का जीवन धनवान हो नहीं तो सामान्य हो, जीवन को तमाशा बनाया है। तीर्थंकर देव कह रहे, क्यों तमाशा बना रखे हो? उसको प्राप्त करो जो तुम्हें हरे से, हर सुख दुख से मुक्त करे। ऐसा जीवन बनाओ। कभी साता का उदय है, कभी असाता का उदय है। साता वेदनीय कर्म के उदय में और प्रभाव से किराए का मकान भी अपना मकान लगता है। मेरा मकान है, मेरा मकान है, सुख का अनुभव करता है, पर वो खुद का मकान नहीं, वो किराए का मकान है। तुम्हारा मकान बंगला वो भी तुम्हारा नहीं है। मानना अलग चीज है, होना अलग चीज है। जो देखते हो वैसा नहीं, और जो नहीं देखते वैसा है। तुम देख नहीं रहे। ये साता वेदनी है क्या? असाता का उदय होता है और आपको अनुभव करना है तो बंबई के टाटा हॉस्पिटल में चले जाओ। वो नरक है, नरक एक तरह का। देखो कैसे छोटे छोटे बड़े बड़े बूढ़े कैंसर से जूझ रहे हैं। यह असाता वेदनी का उदय है। और अधिकतर वर्तमान में असाता वेदनीय का उदय ज्यादा है। साता वेदनी का तो मानना होगा थोड़ा बहुत है। और ये वेदनीय कर्म का बंधन कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कभी परेशान करता है जीव को। सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं। करोड़पति सेठ पर डॉक्टर कहता है पालक रे सब्जी ने लुखो आहार करो, नहीं है। करोड़पतिया ने खाता देखा पालक रे सब्जी ने लुखो आहार। असाता का उदय। ये पैंट काली है भैया, काली पैंट है, पुनः आना मत काली पैंट में प्लीज। अभी रहने दो, बैठ जाओ आप, कोई विरोध नहीं मेरा। बोर्ड नीचे लिखा है, जो पाल सके वो तो पालो। सारे नियम धज्जे पर लगा दिए, छूट दे दी, नहीं दो।
तो वहां पर मैं बता रही थी कि संसार असाता से घिरा हुआ है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लो, सारे विश्व को देख लो, अनुभव कर लो, साता में है का साता में है। सब मानसिक रोगी और काया के रोगी बन गए हैं, और जो मानसिक रोगी है उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ेगा। तन भी रोगी, मन भी रोगी। क्यों? कि तुम्हारा कमाया हुआ है। सात आवे ज्ञानी जन कह रहे तुम इस बात को समझो, थोड़ा सा। कभी कभी अति सुख आ जावे अचानक, हार्ट फेल होने की संभावना है। अति धन कमा लिया अचानक, चाहे बाजार के भाव ऊंचे चढ़ गए या शेयर मार्केट ऊंचाई पर, और आपके बहुत सारे शेयर आपके पास है, उस शेयर मार्केट में तुमने एक साथ अगर करोड़ों रुपए कमाए, तो वो उतनी खुशी, इतना सुख मनाता है, हार्ट फेल होने का समय। एक दर्जी था, दर्जी, और उसको आदत पड़ गई रोज एक लॉटरी लेना। ली नहीं ली, लॉटरी ले, वो दान दिए हुए तो लॉटरी लागे, फोकट चीज है, लाखों करोड़ों की बददुआएं है उसमें। और वो दर्जी था, गरीब था, उसने भी लॉटरी, सब लेते, मैं भी एक लॉटरी, रोज एक लॉटरी लेता, और लॉटरी लगी नहीं। फिर लॉटरी लेकर बैठा है, वो बीमार हो गया थोड़ा, दर्जी थोड़ा बीमार हो गया। डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट हो गया, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पर जो लॉटरी ली थी ना, जो लॉटरी ली थी उसका नंबर अपने दोस्त को देकर आया। ध्यान रखना मेरा नंबर लगे क्या। दोस्त को देकर आया, और वहां हमेशा की तरह लॉटरी खुल गई, और जो नंबर था उस नंबर की लॉटरी खुली, 5 लाख की लॉटरी खुली। अब वो दोस्त जल्दी जल्दी आया हॉस्पिटल में, अपने दोस्त को कहने के लिए बीच में डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त को बताने जा रहा हूं कि मुझे 5 लाख की लॉटरी लगी है, वो खुश हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा बीमार आदमी को ऐसी सुखद घटनाएं भी जल्दी नहीं बताना, अच्छी घटनाएं भी पुनः नहीं बताना बार बार, कारण वो पचा नहीं सकता सुख। दुख तो पचा ही नहीं सकते, पर सुख भी पचा नहीं सकते। वो डॉक्टर ने कहा क्या हुआ कि इस नंबर पर इतनी इतनी लॉटरी लगी है, आप धीरे से बता देना पेशेंट को। दोस्त चला गया, और डॉक्टर एक दिन धीरे धीरे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें लॉटरी ली? तुमने लॉटरी? हाँ ली। अच्छा, आपने लॉटरी ली। मैं तुम्हें पूछूं, डॉक्टर कह रहे दो उसको, पेशेंट को, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें 50,000 की लॉटरी लगी है, क्या करोगे? अगर 50,000 की लग गई तो आधा तुम न आधा मैं, 25,000। ये लूटने वाला लोग है। लूट का धन किसी को पचेगा नहीं, किसी को भी पचेगा नहीं। ईमानदार से कमाया हुआ धन तुम्हारे जीवन में शांति देगा, शांति देगा। और शांति भवन में आकर सुनोगे कर्म सिद्धांत क्या है। फिर वो डॉक्टर पूछ रहा है अगर 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो कुछ तुम्हें दे दूंगा, कुछ मेरा जो कर्जा है उसको दे दूंगा, और कुछ घर परिवार में दे दूंगा राशन हित। अगर 2 लाख की लॉटरी लग जाए तो कुछ आपको दूंगा, कुछ परिजनों को दूंगा, कुछ कर्जा दे दूंगा, और एक आधी 2 व्हीलर ले लूंगा। समझ में आ रही? 2 व्हीलर लूंगा। आज मेरा सपना तो देखो, लंबा चौड़ा, एक भी पूरा नहीं हुए। आशा में बैठे आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक आशा में बैठे। फिर डॉक्टर ने कहा अगर 5 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम्हें दे दूंगा। और डॉक्टर को तो पता था 5 लाख की लॉटरी, उसको मालूम था लगना तो नहीं, इतने बरस लगी तो अब क्या लेगा, तुम्हें दे दूंगा।
और डॉक्टर ने सोचा 5 लाख की लॉटरी लगी मुझे, न वहीं हार्ट फेल हो गया। वह थानी कथा है, मानी नहीं है, थानी कर्म कथा है। वह सुखद घटनाएं भी कभी कभी प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। पचाने की भी ताकत नहीं इतनी। और दुख भरी घटना है तो संसार में देख लो, क्या कहां देखने को जाना। सुख का जो प्रभाव है या तो मनुष्य के लिए है या देवगति के जीव है, इन पर पड़ता। नार के देवता, नार के और तिरंच, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये सो सुखद साता वेदनीय कर्म, इस साता वेदनीय कर्म का फल क्या है? बंध के कारण मैंने बता दिया है। साता वेदनीय कर्म का फल क्या है? गौतम स्वामी प्रभु से कह रहे, भंते साता वेदनीय कर्म बांधा है जिसने, उसका फल क्या है? मनोज्ञ शब्द की प्राप्ति होती, मनोनुकूल शब्द की प्राप्ति। कोई अच्छा, बहुत ही अच्छा बोलता है, लोग सुनना भी चाहते उनको। कच्छे बोलो जो को घणो छो को लागे। संसार में भी है, आप बोल तो बहुत अच्छा बोलते हो, अरे समझ तेरा मनोज्ञ शब्द की प्राप्ति तुम्हें है और कान को मधुर लगती है, प्रिय लगती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है, ऐसे भी जीव है। भले वो गृहस्थी क्यों न हो, उसकी बात सुनने को अच्छी लगती, उनका गीत भी सुनना अच्छा लगता है। जैसे मुकेश जी, जैसे मोहम्मद रफी, सुरैया, थानी ठाकुर ने जितना मने था, क्यों मैं बचपन से संगीत प्रेमी हूं। आपका शब्द बहुत अच्छा लगे, आप बोलता ही रहो। लुगाई ने कह जो मत थाना शब्द घना छोका लागे, लड़ पड़ेला। और अपने पास बैठने की इच्छा होती है कि एक ही बोले यानी बात सुनो। ये मनोज्ञ शब्द है, मनोज्ञ गंध है। यानी जो इंद्रियां है, घ्राणेन्द्रिय इसको कहते हैं। ये घ्राणेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, सुगंध और दुर्गंध। और इस घ्राण इंद्रिय से सुगंधी वस्तु खींचने की अच्छी लगती, कारण व्यवस्थित है घ्राणेन्द्रिय। कई कई ने तो जन्म से इस गंध नहीं आवे, ऐसे भी जीव है, कर्मों का उदय है। तीर्थंकर देव के शरीर से भयानक सुगंध निकलती है, कोई स्प्रे नहीं मारा, ना कोई इत्र नहीं लगाया, शरीर से सुगंध निकले। उत्कृष्ट आत्मा है वो, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा। आगे वे बता रहे, मनोज्ञ रस, कोई भी चीज खाओ अच्छी लगती है। क्या थाना हाथरी चीज बनाओ ना खाओ ने चोखी लागे, एर गैर के नहीं चले। कोई रसोई बनाओ ना अच्छी बनावे है और आपने पसंद आई है, तो आप कहते हैं आप बनाओ ना यह चीज, तुम्हारा भी पुण्योदय का उदय ये करने वाले भी सुगृहिणी है। रस, अच्छे रस की प्राप्ति होती। उसके बाद मधुर और ताजा भोजन मिलता है, कब? कि तुम्हारा रसनेन्द्रिय का उदय सही, साता वेदनी। रस भी अच्छा लगता है, भोजन भी मधुर लगता है। मनोज्ञ स्पर्श, मनोकुल स्पर्श नहीं, रूप, मनोज्ञ रूप, सुंदर रूप मिलता है। और सुंदर रूप में लोग तारीफ क्या करते हैं कि क्या लुकिंग है तुम्हारे चेहरे पर, कितना सौंदर्य है। थाना कने नहीं, मोर कने है, मयूर एक नहीं, आंखों का आकर्षण बनता है। मनोज्ञ रूप मिलता है। और ये बातें लगभग तिर्यंच के पास ज्यादा है, तुम्हारे पास क्या है? किसी का चेहरा बार बार देखने की इच्छा होती है, किसी का चेहरा
देखने की इच्छा नहीं होती, कारण उसका वो उदय है मनो में। कोई रास्ता में जाता, कोई लड़की रो रूप दिख गयो, देख लिया, बार बार देखते रहे, ताकना चालू हो गया तो संशय पैदा हो जाएगा वहां पर। लोग देखना है, ताकना नहीं। देखने में गड़बड़ नहीं है, देख लिया चले आगे, पर ताकना, बार बार ताकना तो खतरे की निशानी है। उसके अपने साता वेदनीय में उसको वो रूप मिला है, एक से एक रूपमान। ऐसा कोई था भयंकर, अति सुंदर वो व्यक्ति था। कौन था, याद आवे? कौन? हाँ, कृष्ण। बताओ ना। कृष्ण। हाँ, जिनको देखने के लिए देवलोक के देवता आए हैं, अब याद आए? हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती। कौन बोला? मैंने सुना नहीं, मैंने 1000 बार के जोर बोलता जाओ। सनत कुमार चक्रवर्ती अद्भुत रूप था। इसकी घटना कभी सुनाऊंगी मैं आगे जरूर। अति सुंदर घटना है सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए। तो किसी को कान अच्छे मिलते, सुनाई भी अच्छा देता है। मनोज्ञ शब्द, जिनके शब्द सुनने की बार बार इच्छा होती। और इसके विपरीत असाता वेदनीय का जो फल है, इसके ठीक विपरीत बाद में लिख लेना। तो असाता वेदनीय के उदय में क्या फल मिलता है? बस ये जो साता वेदनीय का फल मिलता है, इसके विपरीत असाता वेदनीय का ज्ञानी जन फरमा रहे। इसमें और भी बातें हैं। तो साता वेदनीय में हमने जो बातें बताई 5 इंद्रियों के विषय में है, मनोज्ञ, फिर उसमें थोड़ी रह गई है। मनोज्ञ स्पर्श वो हो चुका, इष्ट सुखों की उपलब्धि। इष्ट जो प्रिय है, प्रिय सुख की अनुभूति होवे, उपलब्धि होवे, प्राप्ति होवे, और प्रसन्नता एवं चित्त की अनाकुलता आदि आदि मिले। कभी तनाव नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं, किसी बात का, ना धन का टेंशन है, ना मकान का टेंशन है, ना परिवार की ओर से कोई टेंशन है। साता वेदनी का उदय। 2-3 रह गए। उसके बाद वे फरमा रहे, इष्ट वचन की प्राप्ति। तुम्हारे शब्दों का कोई आदर करता है, आदरणीय हो जाते हैं शब्दों का। हाँ, ईर्ष्यावश नहीं करे वो बात अलग है, पर उदय तो वो ठीक है। प्रसन्नता भी मिल, प्रिय मधुर आदरास्पद प्रशंसनीय वचन सुनने को मिलते हैं, जैसे लता मंगेशकर नहीं, विश्व में 1 नंबर पर थी वो। पुण्य कमा के लाई साता वेदनीय, तो उसके शब्द अच्छे लगते हैं। थाने किरा किरा शब्द छोका लागे, बोलो जल्दी, किस किस के शब्द अच्छे लगते हैं? बोल दो ना लुगाईरा, मारकन कही देखो। और शारीरिक सुख की प्राप्ति, 7 सुखों में पहला ही सुख है। कौन सा सुख है? पहला सुख निरोगी काया। पूरी निरोगी काया करी है, बताओ। संपूर्ण निरोगी, एक टैबलेट भी नहीं है, है? गोली भी खाई नहीं कभी। कपिल जी ने पूछो गए, ऐसी साता मिले, ऐसा सुख मिले शरीर से जैसे मोरा देवी माता। करोड़ पूर्व आयुष्य में कभी सर भी नहीं दुखा उनका। करोड़ पूर्व आयु, 84 लाख पूर्व तो हनुमान जी ने करोड़ पूर्व आयु वाली, ता उम्र कभी सर भी नहीं दुखा, इतनी साता लेकर आई थी।
वो भी साता, शारीरिक साता, पारिवारिक भी साता, कि जिसका बेटा दीक्षित है, जिसके अगले 98 बेटे वो भी दीक्षित है, भाई भी दीक्षित होने की तैयारी, हम भरत महाराजा है, बाहुबली आदि सब, सारे सुख के अंबार उस घर में है। खाली धन ही मिले न सुख हो तो नहीं, ये धन कभी भी चला जा सकता है, पर ये परिवार जो मिला है संपूर्ण साता वेदनीय के उदय में मिला है। अब इसके विपरीत टोटल असाता वेदनीय के, इस असाता वेदनीय कर्म का जो उदयक है, जिसमें साता और असाता, और इस साता वेदनीय कर्म की स्थिति जो है, जगन्य 2 समय 12 अंतर 12 मुहूर्त और 15 कोटा कोटि सागरोपम का अभी भी उदय में आ सकता है। उसमें क्या है? कारण स्थिति अंतर मुहूर्त, किन्हें कहवे अंतर मुहूर्त? बोलो बोलो सर। वो अंतर मुहूर्त, और जगन्य अंतर मुहूर्त प्रथम के 2 समय, और मध्यम अंतर मुहूर्त बीच वाला, तभी भी उदय में आ सकता है। कब आएगा पता नहीं, पर तुम्हारा कर्म सही हो तो उदय में आ सकता है वो। कोटा कोटि सागरोपम 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम है। इसका विस्तार तुम पर्सनली मुझे मिले, मैं जरूर लिखा दूंगी है, कारण इन लोगों के सर से जाएगा ऊपर से, ज्यादा गेरो जाऊं तो गेरो जाई मारी काले कह के हम जको ने चालो घर के नहीं जावा। और जो असाता वेदनीय कर्म का जो उदय है, जगन्य एक सागर के 7वें हिस्से में से बल्य का संख्यात भाग उत्कृष्ट अगर बंध है तो 30 कोटा कोटि सागरूपम, ये विषय यही स्टॉप। तो हम कौन सा कर्म साता वेदनीय का उदय लाए है, या कर्म किया है कि साता मिले ऐसा, या असाता वेदनीय का उदय है? क्यों आया उदय? पहले बताया है कि असाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, वो बताया, लिखोड़ा भी है, थाने लिखा है। आदमी कर्म करते वक्त विचार नहीं करता, बिल्कुल भी विचार नहीं करता, ना सोच है ना समझ है, कर तो ही जावे, पर वो थाने अनुकूल है, के धर्म के अनुकूल है क्या? पहले देखो। दिन भर के कार्यक्रम में तुम्हारी जो चर्याएं चलती है, उस समय चिंतन करो कि मेरे साता वेदनीय का बंद हो रहा है कि असाता वेदनीय का बंद हो रहा है। सबसे खतरनाक है ये भी, कम नहीं है ये भी। एक दिन धृतराष्ट्र जी, गीता का प्रारंभ भी एक अंधे आदमी से शुरुआत होती है, अंधे आदमी से गीता का प्रारंभ, और उस सिंहासन पर बैठे है धृतराष्ट्र जी, जन्म से आंखें नहीं मिली। एक दिन धृतराष्ट्र जी ने देवकी नंदन को बुलाया। 2 बातें मिलेला ई कथा में। देवकी नंदन ने श्री कृष्ण जी को बुलाया। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने महाराज वहां पधारे। महाराज आपने हमें याद किया? हाँ देवकी नंदन, मैंने याद किया, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? आप तो महाराज है, सिंहासन तो मिल गया पर आंखें नहीं मिली। सिंहासन तो मिला, राजा बना है, मूर्ख राजा। उसने पूछा देवकी नंदन जी, मैं इस सिंहासन पर बैठा बैठा ध्यान लगा रहा था, लगभग मैंने 72 भाव देखे, जाति स्मरण ज्ञान में 72 72 भाव देखे। इन 72 भवों में मैंने देखा कि मैंने कभी ऐसा कोई पाप नहीं किया, तो मैं जन्म से अंधा क्यों हूं? मैं जन्म से अंधा क्यों हूं? क्या कारण है? मैंने ध्यान लगाया था। लगाओ ध्यान।
ध्यान लगाओ कहीं, नोटा मोजन में ध्यान, बड़ा बंगला में ध्यान, पर धर्म ध्यान रो पत्तो को नहीं, धर्म ध्यान का पत्ता नहीं। मैंने 72 भो देखे देव के नंदन, स्पष्ट दिखाई दिए मुझे। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया तो मैं किस कारण जन्म से अंधा हूं। देव के नंदन ने कहा, महाराज पुनः ध्यान लगाओ और पीछे जाओ, पुनः ध्यान लगाओ, आगे चलो। 73 भाव दिख रहा था, दिख गया। उस जमाने में जाति स्मरण ज्ञान या अवधि ज्ञान जल्दी जल्दी हो सकते थे, आज नहीं होता है। माथु कोनी का ठिकाणों को नहीं, पर कईयों को आज भी जाति स्मरण ज्ञान होता है। ऐसा किस्सा मैंने अमरावती में एक लड़की को देखा था। रोज रात संध्या इस पर आती, टेरेस पर आती और रोज रोती। उसके परिवार वालों को मैंने पूछा क्या बात है, ये क्यों रोती है। उसको पूर्व भव ज्ञान में आया। उसका एक बेटा था, अपने बेटे को पूर्व भव में देख रही है, बेटे को भी देख रही, उस बच्चे के लिए वो रोती है। और एक दिन वो जल गई वो बाई। रियल घटनाक्रम में आंखों देखा हाल है। वो जल गई और उसे अमरावती से अकोला लेकर आए थे, पर उसके प्राण पखेरु चले गए हैं। लोगों ने उसको पूछा क्या बात है, कि वहां मेरा बेटा है, वो भूखा है। ये जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस ज्ञान का भेद है जाति स्मरण ज्ञान, कौन से ज्ञान का भेद है, लिखो। मति ज्ञान, मति यानी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, बुद्धि में आता है। पहले कोई घटना पहले बुद्धि में आती है, फिर श्रुत से बाहर आती है। उसको याद आ रहा है मेरा बेटा वहां रो रहा है, मुझे बेटे के पास जाना, परिवार वाले कौन जाऊं। तो सच्चाई क्या है बताओ आगे, कि मैं एक दिन जल गई थी और मुझे अकोला ले जाए गए, वही मेरी मौत हो गई है। तो अकोला में इंक्वायरी करी तो वो दिखी, वहां घटना मिली, एक बाई जल के आई थी और मर गई। वो ये है जाति स्मरण ज्ञान। तो वो अपने पूर्व भाव धृतराष्ट्र जी देख रखा है, उसको दिखाई दिया कि उस समय 73वें अतीत के 73 भाव में वो देख रहे कि वो एक राजा थे, परोपकारी थे, अपनी जनता की प्रतिपालना पुत्रवत करते थे राजा स्वयं। सबकी ख्वाहिशें पूरे होती, कोई मांगता तो राजा बड़ा उदार था, बहुत उदार था राजा, उदार था, परोपकार वृत्ति थी, सब कुछ अच्छा था। पर एक बात गलत थी उसके पास, स्वादु बहुत था, स्वादु, मनोनुकूल आहार का भोजन। और रसोईया जब रसोई करता और राजा को वो भोजन पसंद आता तो वो राजा गले का सोने का हार उस रसोइये को दे देता। और राजा घरे किन बात री कमी है। और वो रसोईया रोज रोज नई नए आइटम बना रहा है कि राजा खुश हो जाए और मुझे हीरो का हार मिले, मुंडे के तो फाड़ियो, हीरो का हार मिले। रोज अच्छी से अच्छी बनाता वो, कभी राजा को पसंद आवे कभी नहीं आवे, आ गई तो कभी मोतियों का हार कभी हीरो का हार देता। वो रसोईया राजा की नाड़ी समझ गया कि राजा को क्या पसंद आता, और ऐसी रसोई बना था। एक दिन रसोईया सब्जी, ताजी सब्जी लाने के लिए मंडी में गई है, सब्जी मंडी में गया है वो रसोईया, जाने में थोड़ी लेट हो गई है। तो ताजा सब्जी तो सभी बिक चुकी थी, अब बच्ची खुची वो सब्जी थी बाजार में, बचोड़ो माल। तो मैं ये ले जाकर क्या हूं, राजा थोड़ी रिंझेगा इससे। अब वो रसोईया सोच रहा है क्या करूं, वो आ रहा था, ताजी सब्जी मिली नहीं उसको, और शाम का बासी सब्जी मिले, बासी, क्योंकि सस्ता में भी मिलेगा। और वहां से रसोईया निकला, चल अपनी घर, अब क्या करूं, क्या रसोई बनाऊं, राजा को कैसे रिंझाऊं करके जा रहा।
तो वहां एक झील थी, पानी की झील। झील में 100 राजहंस खेल रहे थे, 100 राजहंस खेल रहे। रसोई ने सोचा आज कुछ अलग टाइप की रसोई बनाऊं। झील में गया, एक पकड़ लिया राजहंस, एक राजहंस को पकड़ लिया उसने, फड़फड़ कर रहा है, तड़फ रहा है। रसोईया ले गया, अब उसको जो छेदन भेदन करना था वो तो कर ही लिया उसने। आपको भी कह रही हूं, जब भी सब्जी का शोधन करते हो ना, साफ करते हो, शोधन करते हैं, तो ठीक देखने कर जो कोई जीव मर नहीं जावे। लेट हो के फटाफट 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 जाना कहाँ क्या मालूम। जल्दबाजी मत करो सब्जियों के शोधन में। और टाइम लगता है तो व्याख्यान में नहीं आए तो भी चलेगा, उसकी रक्षा होगी, जीव की रक्षा होगी। वहां विवेक रखना है। और उसने छेदन भेदन किया, उसको मारकर, और उसने वो छोंक दिया, सब्जी बनाई और राजा के सामने भोजन आया। राजा को स्वादिष्ट लगा। तुम्हारे जैनी भी नॉनवेज होटल में जाते हैं, नहीं जाते? इसके लिए नॉनवेज को लगे। जैनी संवत्सरी के दिन भी नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति मुझे मिले, बहुत फटकारा उसको। और एक बात ध्यान रहा, बच्चा की शादी है तो 2 in 1, एक में होवे तो वहां बाराती भी नहीं उतरना, कोई नहीं। पर तुम्हें थोड़ी मालूम किधर का मसाला किधर जा रहा है, किधर का तेल घी किधर जा रहा है, किधर की चम्मच किधर जाती है। नहीं, वो शाकाहारी विभाग अलग थो। 24 घंटा बैठे रहो तो थाने मालूम है किसा विभाग और कौन सा विभाग है। बराता उतारो कि नहीं उतारो? क्यों? अजय नो गति बिगाड़नी है। सब ने कह रही हूं, खास तो थाना बड़ा लोग नहीं, क्यों? आम जनता बहुत प्यारी है, समझदारी भी है। कहीं क्या हुआ? उत्तर तैयार है मारकन। योग्य है वो बोलो, बिना कन दूसरों मत बोलो, अयोग्य नहीं। हाँ सा ले सगन नहीं सबने दे, नाराज हो जो 4-10 गाड़ियां दे जो थाना पे टाबर पड़ने गया थाने कट जाऊंगा। पण थाने बेज रोटे जान भाई में है होटल में तो जाइजो मत, पानी भी मत पीजो। नहीं, पक्का जी नहीं बनना है तो जहां दोनों ही पकते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, उस होटल में तुम बारात नहीं उतारोगे, या कोई पार्टी करने के लिए नहीं जाएंगे, या घर परिवार वाले बोले मैंने होटल रखा तो ले जाइजो मत। कई करना बोलो जल्दी, हाथ जोड़ो कि मत जोड़ो? कई करना सुरेश जी, जोड़ो हाथ। ठीक है, लाड़का थोड़ी मारा गणा, सबके लिए, सबके लिए यूं जोड़ो, नहीं तो यूं जोड़ो। तस भंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपणम। ललवाणी जी हाथ जोड़िया का नहीं था, क्यों नहीं जोड़िया? आऊं बेटा, इतना डर लागे, पापरो डर करो, पापरो कर्मासु डरो थोड़ा। और वो राजा भोजन कर रहा है, अति स्वादिष्ट लगा, असली हीरो का हार उसको दे दिया। अब रोज वो रसोईया झील के पास जाता, रोज एक हंस लाता और उसकी सब्जी बनाकर महाराज की थाली में आती। बड़ा स्वादिष्ट लगा। पूर्ववत सामने आया वापस, देव के नंदन मैंने 73 भाव देखा, मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या खा रहा हूं। थाली में भोजन आवे तो देख कर खाई जो, नहीं तो 3 इंद्र में एक इंद्र में जाला, आंखें नहीं मिलेगा। और मिली थी पे जन्म से अंधे होंगे। कोई भी क्रिया करो, कार्य करो, देख कर करो आंखें। वो राजा थाली में क्या आया है देखता ही नहीं था, स्वादिष्ट लगा के खाया, पर ये नहीं सोचा कि थाली में क्या है। देख कर नहीं खाया, इसलिए जन्म से अंधा हो गया। धृतराष्ट्र महाभारत का मूर्ख पात्र, खा लिया, देख लिया, देख कर नहीं खाया, स्वादु बनकर खाया। तुझे रस लेने का बड़ा विषय टेस्ट है, स्वाद ले लेकर खाया।
इस जन्म में ये पाया। फिर एक बार पूछते हैं, देवकी नंदन, मैं जन्म संध्याओं में मानता हूं, मेरे सामने मेरे 100 बच्चे क्यों मर गए हैं? मेरे ही सामने मेरे 100 बच्चे क्यों मर गए हैं? क्यों मर गया? 100 राजहंसों का रह तूने आहार किया, 100 राजहंस तुम्हारे स्वाद के लिए मारे गए हैं। उसी का ही परिणाम आया कि तुम्हारे सामने तुम्हारे 100 बच्चे मर गए हैं। शरीर पर असाता का उदय है और बच्चों का विरह वो भी असाता का उदय है। ज्ञानी जन कहते हैं, कभी खुशियों का मेला है, कभी आंखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आंखों में पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है। मंजूर? मंजूर? पक्को मंजूर कर लीजिए। अपनी ओर से औरों को साता कैसे मिले, गरीबों को साता कैसे मिले मेरी ओर से, और मेरे पास वो सुविधा है उसको साता पहुंचाने की, तो सुविधा करो उनकी। मैं मारी बहू ए में आव्या सौ नहीं है। घर परिवार में भी किसी को साता पहुंचाते और किसी को नहीं पहुंचाते। तुम्हारे माँ बाप इनके साता पहुंचे। हो सकता है काला भाई अपने कर्मों के मारे गरीब है और एक अमीर है। पैसों की दृष्टि से मत देखना, भाई का विषय है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा कर्म बनता। जैसे मुकेश जी ने अपने भाई को बहुत सारे करोड़ों का धन दिया, अब उसके भाग्य में नहीं था वो बात अलग थी। अंबानी बड़े भाई ने काफी दिया, पर साता का उदय नहीं तो कितना ही दो तो क्या, पर हमारा धर्म कर्म बनता है साता वेदनीय का। हम जगह जगह असाता देते, दिवालियों में फटाखड़े उड़ाकर कितने जीवों के हमने प्राण हरण किए हैं। आंखों का आकर्षण है वो सिर्फ, और जहां आंखों के आकर्षण को लेकर तुम संसार के कर्म करोगे तो याद रखना, चलो तिर्यंच में रास्ता खुला है। असाता का बंद करते हो तो खाने के साता में लीला। वो कह रहे एक पल का हंसना है, एक पल का रोना है, इस हंसने रोने में क्या जीवन गंवाना है। हंसने और रोने की, हंसने और रोने की यह रीत पुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है। सवेरे हंसता है, रात में रोता है, रात में हंसता है, सवेरे रोता है, रात दिन रोता है तो दिन इसमें जा रहा। रोना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। माता मदालसा ने कहा था अपने बच्चों को झूले में, बच्चे रोते, बेटा रोने का तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम रोने वाले नहीं, सिद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्तनों। माता मदालसा ने 7 बच्चों को दिया और झूले में ये बातें कि तुम सिद्धों से बुद्धों से निरंजनों से। 6 बच्चों ने साधु बन गए, 6 बच्चे उसके। और 7वां बच्चा आया पुनः,
पति ने रोक दिया, इसको मत बोलो कुछ भी, 6 तो गए हमारे, ये भी चला जाएगा। कैसे नहीं बोलूं, संसार का स्वरूप बताऊं? तो बताया संसार का स्वरूप क्या है। बेटा मैं ब्याह करन देख लियो, तू ध्यान राख जे, कर्ज मती। बताओ अपने अनुभव, शादी के बाद तुम्हारे क्या क्या ये हुए, क्या क्या तुम्हारा अनुभव बताओ, बताई कोई बताई? क्या तुम दुखी नहीं हो? कंवारेपन में सुखी थे क्या या शादी के बाद? करो आंखें नीचे। और वो धृतराष्ट्र जी वहां बात कर रहे हैं, देव के नंदन क्या है, कभी क्या था कभी क्या है, क्या हो गया। महावीर की संतानें भी रात दिन रोते रहे तो वो महावीर का मार्ग कहाँ था? एगो धम्मो न लभ भाई, याद करो उसका। वे कह यह सुख भी अपना है, ये दुख भी अपना है, अपनी ही किस्मत का ये सारा सपना है, अपने के नजारे भी, अपने के नजारे भी, यह जग की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है, कभी खुशियों का मेला है। इसने तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा, छोड़िया। भगवान महावीर के कान में खिले ठोके गए, मूर्खपना किया त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में। कथा मालूम होगी, समय नहीं मेरे पास, समय में आए तो जरूर बता। उस द्वारपाल के कान में शीशा डाला है। घटना लंबी है, समय थोड़ा है, दुकान खोलन रो टाइम आई गयो है। तो ये हमारा ही कमाया हुआ है। कृष्ण महाराज का क्या हुआ? जन्मे जब जेल में, जिए महल में और मरे जंगल में। कर्म कहानी तो उनकी भी है। कौन बचा? कैसी मौत हुई उनकी? द्वारिका जल गई, सो कंप्लीट। इतना सत्ता का भयानक उदय, द्वारिका पूरी जल गई। जो बचना चाहते वो निकल रखे हैं। अपने परिवार को लेकर कृष्ण महाराज भी निकले, और जैसे ही निकले रथ में ऊपर से सिल्ला आकर पड़ गई। परिवार सब खत्म हो गया। वे बच्चे, अकेले बच्चे। देखो उनकी जीवनी देखो तो पता लगे। और जंगल में गए हैं, सारा परिवार गया, नर सारा राज गया। ये फल कब आएगा पता नहीं। क्या हुआ था अहमदाबाद का? प्लेन क्रैश हुआ। जिसका आयुष्य बच्चे पुण्य उदय था वो बच गया, बाकी तो प्लेन वाले भी गए ना, उसका उस पे कॉलेज वाले वे भी गए। क्या हुआ? सामुदानी कर्म बांध दिया। सामुदानी एक साथ नाटक देखने जाओ, पिक्चर देखने जाओ, टीवी में पिक्चर देखो, नाटक देखो, और उसमें बहुत एक है तो अकेला बांधता है, बहुत सारा है तो सभी वो एक साथ कर्म बांधते हैं। सिनेमा थिएटर में हो, टीवी पर को नाटक देखने के जाओ, और वहां तुम्हारे प्रतिक्रियाएं चलती है। सामुदानिक कर्म यहाँ ये असहता का भयानक उदय है। तो कृष्ण महाराज जंगल में सोच रहे, 3 खंडरा नाथ से कितना खंडारा नाथ हो, खंड नहीं खंड, कितने खंड के नायक हो? 3 खंड के नाथ, भावी तीर्थंकर। अगले 24 में 12वां तीर्थंकर बनेंगे वे, अमम नाम के। और वे पीताम्बर ओढ़ कर सोए हुए, थके हुए, मन थक गया। सारा अतीत उनके सामने आवे, थके पांव पर पांव डालकर सोए हुए है। इतने में वो जरा कुमार शेर की अपने किसी प्राणी की शिकार करने के लिए आया, और उसको दिखा वो सोया हुआ कोई प्राणी है। कण पांव में हिरणी का भी चित्र था, पीताम्बर। और जरा कुमार ने तीर लगा दिया। हाय हाय करते नीचा लोक में गए। कण वासुदेव उसी जन्म में 3 गतियों में नहीं जाते, एक ही गति है उनकी, वासुदेव प्रति वासुदेव। तो ज्ञानी जन कहते हैं
कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, कर्मवा लिपट रहे हमार। ना छूटे ना टूटे ये बंधन, ना छूटे ना टूटे ये बंधन, कर देखे जतन हजार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार, कर्मवा लिपट रहे हैं हमार। जैसे मकड़ी जाल फंसत है, फंस गए इस संसार, जैसे मकड़ी जाल फंसत है, फंस गए इस संसार। कौन विधि से होवे गुरु है, कौन विधि से होवे गुरु है, इस संकट से पार, कर्मवा लिपट रहे हमार, कर्मवा लिपट रहे हमार। ना छूटे ना टूटे ये बंधन, ना छूटे ना टूटे ये बंधन, कर देखे जतन हजार, कर्मवा लिपट रहे हमार, कर्मवा लिपट रहे हमार। तो ही ने माता पिता, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी नमो लोय सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासन मंगलानं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चपवट्टि मैड्यो संति संति करलोय पत्तो गई मुनुकरम। नमो दंसनस्स नमो नाणस्स नमो चरितस्स नमो तवस्स गुरुदेव की आज्ञा। चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण